आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। आप लोगों ने बड़ी मेहनत कर की है। हेलो गेड़ों के यार रेणुका जी मिल लो, अंकल मिल लो, अंकल अमित शाह है तो उन्होंने कहा कि हम हिसाब नहीं देंगे, हम तो कांग्रेस से हिसाब मांगेंगे। 10 साल में भट्टा बिठा दिया हरियाणा से, हरियाणा का वो कह रहे हैं कांग्रेस से हिसाब मांगेंगे। अगर आप नहीं हिसाब दोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी वालों को बताना चाहता हूँ, ये हरियाणा का प्रधान हरियाणा है, ये हिसाब आपने इतना नुकसान कितना हिसाब देना चाहता है। और एक हिसाब हरियाणा ने फैसला करने एक हिसाब आप नोट करके लिख लो। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को किया था हरियाणा में हाफ, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करेगा हरियाणा। हासी मांगे हरियाणा मांगे साहब, हासी मांगे साहब। अपराध हासी में ये हम चाह रहे थे कि ये विकास का कॉरिडोर बने, बड़ी मेहनत से हासी ये अभियान हरियाणा कांग्रेस का ये अभियान चल रहा है, हरियाणा मांगे हिसाब। और ये हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के माध्यम से हमने 10 साल की सरकार, भाजपा सरकार के 10 साल की सरकार के लिए हमने 15 सवाल इस सरकार से पूछे हैं, जिसको आपको अभी हम एक एक सारे सवाल आप तक पहुंचाएंगे। 10 साल के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? 10 साल के बाद देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में क्यों है? 10 साल के बाद देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? पोर्टल, आईडीओ, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और पोर्टल के माध्यम से गरीब आदमी के हकों से वंचित रखने का काम जो हुआ वो किसी दूसरे बीजेपी शासित प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? ये पोर्टल और ये आइडिया ये गुजरात में क्यों लागू नहीं हुई, केवल हरियाणा में क्यों की गई? एससी समाज और ओबीसी समाज का संविधान, बाबा साहब के संविधान का अधिकार सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी में आरक्षण
उसको समाप्त बैकडोर से क्यों किया गया, हरियाणा में सरकारी पद क्यों समाप्त कर दिए गए और क्यों कच्चों में परिवर्तित करके कौशल निगम की भर्तियों के माध्यम से बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के एससी समाज, ओबीसी समाज के अधिकारों को वंचित किया गया। क्यों गरीब आदमी की सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया, 100 गज के प्लॉट की योजना, मकान की योजना, पानी की पीने की टंकी टूटी की योजना, वजीफे की योजना, इस तरह की योजना को क्यों? और भाई क्यों भाजपा काल बना किसानों का काल? ये भाजपा काल बना किसानों का काल, 750 किसानों की जान चलेगी। और क्यों हर वर्ग को, कोई एक वर्ग ऐसा नहीं, हर वर्ग को सड़क पे सरकार ले आई इन 10 साल में। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों से लेकर, नन्हे मुन्नों से लेकर 500 स्कूलों में धरने हुए। हिसार में भी कई स्कूलों में धरने हुए, जिसमें मैं स्वयं गया था, बाकी हर जिले में हुए थे। प्रदेश के कोने कोने में हम, जयप्रकाश जी और हम हिसार में कई स्कूलों में गए, आपने भी कवर किया। 5000 स्कूल बंद हो गए या मर्ज हो गए, गरीब आदमी का बच्चों के धरनों से लेकर। और हमारी बेटियों को जंतर मंतर पे धरना देना पड़ा अपने न्याय के लेके, बेटी और बच्चों को भी धरना देना पड़ा, बड़े बुजुर्गों को धरने देने पड़े, किसान को, शिक्षकों को, कर्मचारी को, व्यापारी को, हर वर्ग को धरने देने पड़े सरकार के खिलाफ, मगर फिर भी सरकार को कुछ सुनी नहीं। तो ये हरियाणा मांगे जवाब और हांसी भी मांगे जवाब। ये वो हांसी है जिसको विकास की तरफ आगे लेके जाने के लिए पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, हम लोगों ने मिलके, जयप्रकाश जी और हम लोगों ने मिलके हमने प्रयास किया कि हांसी प्रदेश और देश के विकास के नक्शे पे आए। ये वही हांसी है जो हमारी सरकार के समय मिनी सेक्रेटरिएट से लेकर हांसी के अंदर 4 लेन सड़क कनेक्टिविटी, बाईपास, ये जो 4 लेन कनेक्टिविटी है डबवाली से लेकर दिल्ली तक, रेल की लाइन, सिटी पार्क, पानी की व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी हमने वाटर सप्लाई की, एक डिग्गी जलघर से लेकर हांसी के प्रत्येक गांव से लेकर शहर के हर वार्ड तक उस टाइम विकास की तरफ हांसी आगे गया। और ये सबसे ज्यादा अगर कोई किसी ने बोला, आप जितने कहेंगे उतने बयान में दिखा दूंगा, तो मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये रिकॉर्ड बना जो यहाँ से विधायक है। लेकिन अब 10 साल के बाद वही हांसी हम पूछना चाहते हैं कि 10 साल के बाद हांसी, हरियाणा मांगे हिसाब, हांसी मांगे हिसाब। आज अपराध का कहर हांसी में, आज क्यों हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा अपराध और हांसी में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। आज आपको पता होना चाहिए कि अपराध दर में 3 चीजों में हरियाणा देश में नंबर 1 पे है, फिरौतियों में, अपहरण दर में और डकैती में, और हत्या दर में देश में नंबर 2 पे है। पीछे आपने देखा यहां भी एक हत्या हुई। तो 3 चीजों में देश में नंबर 1 पहुंच गया, जिसका हांसी में भी दिखाई दे रहा है। आज हांसी का व्यापारी करे तो क्या करे। आज जो हमने जलघर बनवाया था, इतना बढ़िया पीने के पानी की व्यवस्था करी थी, आज वही हांसी पीने के पानी की सप्लाई के लिए आज त्राई उस हांसी में दिखाई दे रही है। अगर पीने के पानी की सप्लाई में त्राई दिखाई दे रही है तो आप जाके चेक करें, 7 बाज और आसपास के आप गांव के अंदर जाके चेक करें, जो है बिल्कुल नहरी पानी का तो एक टोपा के लिए जो है गांव के गांव तरस गए हैं। तो आज ये वही हांसी है। ना सफाई की व्यवस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है, सड़कों के जो हाल है वो दिखाई, जो आपके सामने हैं। और नगर परिषद को लेकर लोगों को कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही है वो हांसी के लोग ही जानते हैं। आप भी कई पत्रकार बीच बीच में मुझसे मिलते रहते हैं, आपसे मैं डिस्कस करता रहता हूँ, बाकी लोगों से भी डिस्कस कर। तो आज ये हांसी हमारी जो सोच थी और हमारा जो सपना था कि इस हांसी को, ये जो रेल, 4 लेन, खेदड़ के अंदर थर्मल कारखाना, हिसार में उस समय एयरपोर्ट और मैन इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट के माध्यम से इसको हम विकास का कॉरिडोर बनाना चाहते थे, जिसके सेंटर में हांसी पड़ता। आज वो विकास का कॉरिडोर अपराध का कॉरिडोर बन गया। हरियाणा मांगे हिसाब, ये हांसी मांगे हिसाब। ये विकास का कॉरिडोर अपराध का और बेरोजगारी का
कॉरिडोर कैसे बन गया, सरकार बताए। ये आज बाकी तो जो है, हिसाब मांगने निकले हैं, कितनी उम्मीद है कि बीजेपी सरकार जो हिसाब देगी? देखिए बीजेपी तो हिसाब दे नहीं रही। वो तो आपने देखा होगा, जो केंद्रीय गृह मंत्री आए, हमने आज से 1 हफ्ते पहले प्रोग्राम अभियान शुरू किया। करनाल से इस अभियान को जो एक पदयात्रा के माध्यम से हमने शुरू किया, और उसके 2 दिन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री आए तो उन्होंने कहा कि भाई ये किस बात का हिसाब मांग रहे हैं हुड्डा साहब, और हिसाब तो हम मांगेंगे। 10 साल के बाद भी उनको अपने मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री से ज़्यादा हुड्डा साहब का नाम लेना पड़ा। 10 साल के बाद भी वो अपना एक परियोजना की बजाय हमारे अभियान का नाम ज़्यादा लेना पड़ा कांग्रेस का। वो अभी अपनी परियोजनाएं गिनाते कि भाई यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी बना दी, यहाँ पे थर्मल कारखाना बना दिया, हम इतने किलोमीटर मेट्रो ले आए, इतनी रेल की लाइन बिछाई, कुछ तो कहते, लेकिन उन्होंने काम कुछ बताया नहीं 10 साल के बाद। तो ये स्पष्ट है कि वो हिसाब नहीं देना चाहते, लेकिन वो हिसाब नहीं देना चाहते, मगर हम उनको हिसाब दे रहे हैं बीजेपी वालों को। वो हम बीजेपी वालों को हिसाब दे रहे हैं, और वो हिसाब ये है कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा के लोगों ने बीजेपी को किया हाफ, विधानसभा चुनाव में लोग कर देंगे बीजेपी को साफ। ये हम हरियाणा की जनता ये हिसाब, वो हिसाब नहीं देंगे तो हरियाणा की जनता ये हिसाब देगी। अमित शाह की बैठक में आते हो, कहते हैं कि बैकवर्ड के जितने खैर को हमें और कोई पार्टी नहीं है, हमने बैकवर्ड का बीसी मुख्यमंत्री बना दिया। कहने से क्या है, किया क्या? कोई बैकवर्ड समाज के लिए कोई कार्य किया हो वो ये बताएं पिछले 10 वर्ष में। पहली बात, एससी समाज और बैकवर्ड समाज की जो संविधान के अंतर्गत जो अधिकार हैं, सरकारी नौकरी और उनमें आरक्षण, सरकार 2 लाख सरकारी नौकरी समाप्त हो गई, हरियाणा में 30 लाख सरकारी नौकरी समाप्त हो गई सेंटर के अंदर, और हरियाणा में जो नौकरी बची वो कच्चों में परिवर्तित कर दी बिना रिजर्वेशन के कौशल निगम के माध्यम से। और उसके साथ हरियाणा में पिछले 5 साल में केवल 10,000 नौकरी लगी है पक्की। उन 10,000 में ज़्यादातर हरियाणा के बाहर के लोगों को लगाने का काम हरियाणा की सरकार ने किया है। इसी तरीके से आपने देखा होगा क्लास 1 और क्लास 2 में पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार के समय क्लास 1 और क्लास 2 में ओबीसी का आरक्षण 10% से बढ़ाकर 15% तक हमने करने का काम किया था कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जिसमें बीसीए और बीसीबी को दोनों को उसके अंदर स्थान दिया गया था। 10 साल से इस सरकार ने लारा लपा दिया आज तक, और ये बीच में एक बार कहा भी सरकार कांग्रेस की बनती है और जातिगत गणना के अनुसार के आधार पर ये पहले भी हमने 15% बढ़ाने का काम किया था, और इसको आगे पूरा जितना संवैधानिक हक है वो बढ़ाने का काम वो भी समाज के लिए हम कांग्रेस पार्टी करेगी। क्या ईडी का प्रयोग हरियाणा में भी किया जा रहा है क्या? आप भी बताओ, आप बताइए सर। आप रावदान सिंह के ऊपर ईडी, देखो ये प्रतिष्ठान पे ईडी पर छापे लगे हैं, ये मैं समझता हूँ कि 1390 करोड़ का। अच्छा, और एक ओबीसी समाज के लिए एक और बात, ये जो अभी इन्होंने 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया है क्रीमी लेयर, ये भी ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनकर और पर जले पर नमक छिड़कने का काम किया। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार का लिमिट है 8 लाख, उसको घटा के 6 लाख कर दिया, और हरियाणा अकेला प्रदेश ऐसा बना जिसमें इन 6 लाख में कृषि और जो है सैलरी इंक्लूड नहीं होती थी, जिसकी वजह से ओबीसी समाज के जो अधिकार है उनको छीनने का काम हुआ। ओबीसी समाज ने मांग की इसको बढ़ाया जाए, और कांग्रेस ने घोषणा पत्र पे दिया कि हम इसको 10 लाख करेंगे। बीजेपी सरकार ने जाते जाते अब ये कहा कि भाई हम इसको 8 लाख करेंगे जो केंद्र सरकार के बराबर, मगर 8 लाख करेंगे, लेकिन अभी कोई भर्ती ऐसी नहीं बची जो जिसमें इस आग का फायदा